Today we have Mr. Asim Siddique, senior journalist from Sama TV with us. जैसा कि आप जानते हैं नई हुकूमत को आए हुए 4 माह हो गए हैं और जब मैं बात करती हूँ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की तो उन्होंने कई ममालिक का दौरा कर लिया है इन पिछले 4 माह में। चाइना के 5 रोज़ा दौरे पर वो इस वक्त मौजूद है चाइना में, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि वो चाइना को इतना लेट विजिट क्यों कर रहे हैं। जी आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के और उसके बाद बाकी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी दौरे कर चुके हैं। राइट। चाइना क्यों लेट गए हैं, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और बड़ा सस्पिशियस क्वेश्चन है। शायद हम लोग ये समझते थे कि सीपेक जो है गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है। अभी जैसे ही वो गए हैं तो जो प्रेस रिलीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी की है उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बताया है प्लानिंग कमीशन ने कि अब सीपेक फ़ेज़ 2 लॉन्च होने जा रहा है और अब जो वो चाइना 5 रोज़ा दौरे पे गए हैं वहाँ पर जाकर जो नए मुआहदे हैं सीपेक फ़ेज़ 2 के वो किए जाएंगे। फ़ेज़ 2 का आपने नाम लिया, सीपेक फ़ेज़ 2। आप मुझे ये बताएं, सीपेक फ़ेज़ 2 पे तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन सीपेक फ़ेज़ 1 का क्या बना? क्या वो एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर्ली? बुशरा, सीपेक फ़ेज़ 1 स्टार्ट हुआ था 2014 के अंदर, अब 10 साल होने को आ गए। उसके अंदर टोटल जो है 95 प्रोजेक्ट्स थे और ये $65 बिलियन का प्रोजेक्ट था ओवरऑल उस वक्त जो एस्टिमेशन लगाई गई थी। इस $65 बिलियन के अंदर आपके एनर्जी और रोड से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है मनसूबे ज़्यादा थे। आउट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी से रिलेटेड थे टोटल 21 प्रोजेक्ट थे जिनमें से 14 प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, अब तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हाँ जी, और तकरीबन 8,500 मेगावाट जो है इन्हीं एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके थ्रू आपके नेशनल ग्रिड में आ चुका है। तो ये बताएं, अब तक जो आपने 95 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया उसमें से टोटल कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए और बाकी जो है वो पेंडिंग है? जो हमारे एनर्जी से रिलेटेड 21 प्रोजेक्ट्स थे उसमें से 14 हो चुके हैं, बाकी अभी चल रहे हैं। इस 10 साल जर्नी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। टेररिज्म वाज वन ऑफ देम। बहुत सारे चाइनीज़ हमारे जो गेस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर हमले हुए जिसकी वजह से काम रुका, काम की स्पीड स्लो हो गई। फिर इकोनॉमिक कंडीशन जो पाकिस्तान की इस वक्त है, एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 40% से ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने इस वक्त कितने कर्जे देने हैं, कोई अंदाज़ा, कोई आइडिया लगा सकती हैं आप? आपकी हुकूमत ने आज आप पाकिस्तानी हमने कितने कर्जे देने हैं? मैं आपको एक छोटा सा स्टैट बताता हूँ। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जो कि शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं, तब इस मुल्क के ऊपर $58 अरब का कर्जा था और अब 2024 के अंदर वो अमाउंट बढ़ के $124 अरब हो चुकी है। आपको पता है आपके स्टेट बैंक में इस वक्त कितने पैसे बढ़े? $9 अरब। हम लोग इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े इकोनॉमिक बहरान के अंदर है। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ़ेज़ 1 के अंदर चीज़ें हुई वो अभी भी चल रही हैं, थोड़ा स्लो चल रही हैं, वो मैंने आपको रीजंस बताए। लेकिन जो फ़ेज़ 2 है उसके अंदर जो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा दैट विल बी बिल्डिंग इंडस्ट्री, दैट विल बी टू इंक्रीज एंड मैक्सिमाइज पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी बताएं। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो कहा गया था कि 2 मिलियन के करीब जॉब्स होंगी और पिछले 10 साल में तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक कोई 2.5 लाख के करीब जो है जॉब्स मिली हैं। 2.5 लाख एज कम्पेयर टू 20 लाख कुछ भी नहीं है, बट अगेन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसके अंदर हमारा जो ब्रदर मुल्क है चाइना, दे हैव बीन सेविंग अस। और किस तरह से हमारे जितने भी कर्जे देने हैं, हमने तकरीबन 30 अरब के करीब चाइना के कर्जे देने हैं, तो हर साल जो भी हमारी किस्त होती है वो उसको अगले साल के ऊपर डिले कर देते हैं ताकि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, मोहलत मिल जाए। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आपने बात की फ़ेज़ 2 की और जिसका कि आप बात कर रहे हैं कि 40% जो है हमारी आवाम इज़ लिविंग एट द मोमेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो सर आपको लगता है कि ये जो फ़ेज़ 2 है अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, इनका 5 रोज़ा दौरा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या ये मौके फ्राहम होंगे पाकिस्तानियों को? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी या कोई मज़ीद बहाली की तरफ हम जाएंगे? पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ लगेगा आपको? बुशरा, आप और हम लोग जब भी पढ़ते रहे पाकिस्तान के बारे में तो हम सुनते रहे कि जी पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़रात जो है हमारी मेन जो है आइटम है जिसको हम एक्सपोर्ट करके तो रेवेन्यू लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट डेकेड के अंदर ज़रात के ऊपर इतना फोकस नहीं रखा गया। राइट। इस वक्त अगर कोई चीज़ पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर इमीडिएट रिलीफ दे सकती है तो दैट इज़ एग्रीकल्चर। अब आप पूछेंगी वो कैसे? एक इंडस्ट्री लगाने के बाद, एक फैक्ट्री लगाने के बाद आपको जो रिजल्ट्स आने होते हैं, जो उसकी आउटपुट स्टार्ट होती है, उसमें 5 से 10 साल का टाइम चाहिए होता है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जब भी आपकी क्रॉप लगाते हैं तो विद इन अ ईयर
यू आर उसका एबल टू result. गेट द रिजल्ट्स। यस सो अभी हमारे पास लैंड भी है, अच्छा लैंड भी है, और अब जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट फार्मिंग, जो कि थर के इलाके में और जो हमारे वैसे रीजन्स जहाँ पर इतनी अच्छी कास्ट नहीं थी, चाइनीज़ की मदद के साथ वहाँ पर अभी काम शुरू हो गया। सो अगेन ये सब फेज़ 2 का हिस्सा है। यानी कि ये जो फेज 2 में एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था सीड का, वो था फर्टिलाइजर का, वो था टेक्नोलॉजी का। Right. सो द चाइनीज आर नाउ गिविंग देयर 100% इनटू इट। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट के अदारे हैं बड़ी सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हैं। सो इसके आपको इमीडिएट जो है रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कोई आगे। डेडलाइन है, कोई टाइम लिमिट है कि इतने माह में एग्जीक्यूट कर जाना है हमने इस प्रोजेक्ट को? जी बिल्कुल है, और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो फर्स्ट क्रॉप है दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले साल जो है गद्दम वहाँ से अब लेंगे, उस प्रोजेक्ट से लेंगे। मैं सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा जो फेज़ 1 था उसके अंदर रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, उसके ऊपर आपके डैम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि आपको पता होगा कि लोड शेडिंग होती थी 6-6 घंटे 4-4 घंटे, और अगर आप आज के दिन देखें तो लोड शेडिंग बहुत कम हो गई है। ऑल्दो के बिल अभी भी उतने ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपके पास जो कंज्यूमर के पास जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बहुत बेहतर हो गई है। फेज़ 2 के अंदर एयरपोर्ट्स और आपकी जो मेन पोर्ट है ग्वादर, उसके ऊपर काम होगा। देखिए ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। गवादर पोर्ट की आपने बात की, ये बताएं कि फिलहाल गवादर पोर्ट की क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है? जी देखिए, पोर्ट बन जाना इटसेल्फ इज़ नॉट अ सक्सेस। उस पोर्ट को लिंक करना दूसरे मुल्क के साथ रोड्स के थ्रू, रेलवे के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू, दैट इज़ द मेन थिंग। सो जो पहला फेज़ था उसके ऊपर ग्वादर सिटी के ऊपर काम किया गया, ग्वादर की जो लिंकिंग रोड्स थी उनको बेहतर किया गया। अभी भी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। बट अब जो फेज़ 2 होगा, जो उम्मीद है कि ये 5 रोज़ा दौरे के एंड के ऊपर जो स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर उसको फॉर्मली बता दिया भी जाएगा। उस फेज़ 2 के अंदर ग्वादर विल बी द मेन गेम चेंजर, जो पहले भी कहा जाता था, लेकिन अब उसके ऊपर जो रियल रैपिड एक्शन के अलावा अब आपको प्रैक्टिकली काम नजर आएगा। अब आपको जहाज वहाँ पे लंगर अंदाज होते हुए नजर आएंगे, वहाँ से इंपोर्ट होती भी नजर आएगी और वहाँ से एक्सपोर्ट होती भी नजर आएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बन गया है, वो मुल्क के साथ लिंक हो गया है। अब वहाँ पे एयरपोर्ट का भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। सो ये सारी चीज़ें फेज़ 2 के अंदर आपको रैपअप होती नजर आएंगी। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि फेज़ 2 तक तो हम चले गए हैं, लेकिन फेज़ 1 जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि फेज़ 1 जो है वो पहले 100% एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर हमें फेज़ 2 की तरफ जाना चाहिए? बुशरा, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फेज़ 1 के हैं ये थोड़ी स्लो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम शुरू हुआ था। उसके लिए आपके पास जो रेवेन्यू था, आपकी जो इंडस्ट्री थी, आपके पास जो रॉ मटेरियल था, वो भी उस तरह से मैसर नहीं था। कुछ डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 10 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स थे जो कि जल्दी हो भी गए कंप्लीट। मैंने बताया कि 8,500 मेगावाट आपके सिस्टम में आ चुका है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर टाइम लगेगा। आपकी रोड्स हैं, आपकी मोटरवेज हैं, दे आर देयर। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, ये फेज़ कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा, बिकॉज इट वाज स्लो और ड्यू टू सम हर्डल्स जो कि इकोनॉमिकल भी थी और जो टेररिज्म रिलेटेड भी थी, उस वजह से ये लेट हो गया। देखें, चाइना और पाकिस्तान जो है ना, जियोपॉलिटिकली और जियोग्राफिकली एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि फेज़ 2 को भी 10 साल लग जाएंगे एग्जीक्यूट होते हुए? ये बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर ML1 जो है उसकी इनिशिएटिव नहीं। व्हाट इज़ ML1? दैट इज़ बेसिकली अ रेलवे लाइन जो कि अंग्रेज़ के दौर की बिछी हुई थी, उसके अल्टरनेटिव एक और दूसरा ट्रैक बिछेगा जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ को विद ग्वादर पोर्ट जो है लिंक अप करेगा। ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर टाइम लगता है। सो अगेन, लेकिन इट विल चेंज द वर्ल्ड डायनामिकली। ओह यस इट विल। अभी जो हमारे लोगों को सबसे बड़ी तशवीश थी कि शायद CPEC पीछे रह गया है, CPEC को गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, और CPEC के ऊपर जिस तरह से पुरानी गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट लिया था उस तरह से फॉलोअप नहीं लिया जा रहा, वो दूर हो गई है। देखिए, मैं आम आवाम को भी ये बताना चाहूँगा, जब भी आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वहाँ पर आपको फिजिबल सिचुएशन चाहिए होती है, वहाँ पर अमन अमान हो, वहाँ के आपकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेंडली होने चाहिए। ये पिछले 10 साल के अंदर ये चीज़ें बन गई हैं। अब देयर आर SOPs जो फेज़ 2 के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, दोज विल बी डन मोर क्विकली इन अ मोर एफिशिएंट वे, और हमें उम्मीद है कि उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा इमीडिएट और ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं बुशरा सिर्फ आखिरी बात करूँगा, और उसमें मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त चाइना और सऊदी अरेबिया के अलावा
पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं कि नोबडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, और आपके हमसाया मुल्क में जाके लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कभी भी एक हुकूमत की पॉलिसी दूसरी हुकूमत को आगे चेंज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। हमारे यहाँ हमेशा से इंस्टेबिलिटी रही है और किसी भी इंस्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रोथ नहीं होती। सो उम्मीद है कि ये वाली गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप उठाएगी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसी पेस के साथ लेके जाएगी, और इनके बाद जो आने वाली अगली हुकूमत है और उनसे अगली हुकूमत है उसको कंटिन्यू करेगी।